Hello everyone. Today we are going to start Geography class 7th chapter analysis. Today we are going to discuss Geography class 7th chapter number 1 environment यानी कि पर्यावरण. So let's start. First of all we are going to discuss what is the environment यानी कि पर्यावरण क्या है. Whatever you see around you, school, building, desk, classroom, chairs, even open field roads, garbage, friends, all of them are in the forefront of our environment. क्या कहा गया है? Whatever you see around your school building, desk, classroom, chairs, even open field roads, garbage, friends, all of them are in the forefront of our environment. यानी कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल, जो आपका स्कूल भवन हो गया, आपकी मेज होगी, कक्षा में रखी आपकी जो कुर्सियां होती हैं, जो खुले मैदान होते हैं, सड़क हो गया, कूड़ा करकट हो गया, दोस्त हो गए, ये सभी क्या है? हमारे पर्यावरण के पार्ट्स होते हैं. क्या होते हैं? हमारे पर्यावरण के पार्ट्स होते हैं. ऑल ऑफ देम आर इन द फोरफ्रंट ऑफ आवर एनवायरमेंट. आफ्टर दैट नेचर हैज क्रिएटेड सम थिंग्स. क्या कहा गया है कि कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है वो प्रकृति ने किया है. कुछ होती हैं मानव निर्मित यानी कि मैन मेड, और कुछ होती है नेचुरल. तो नेचर हैज क्रिएटेड समथिंग यानी कि कुछ वस्तुओं का निर्माण जो है वो प्रकृति ने किया है. लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स. जो प्रकृति ने निर्माण किया वो कौन कौन सी चीजें हैं आपके? माउंटेन यानी कि पर्वत हो गए, रिवर्स यानी कि आपकी नदियां, ट्रीज यानी कि पेड़, और एनिमल्स यानी कि जो आपके प्राणी हो गए. वे अदर आर बिल्ट बाय ह्यूमंस. और उसके बाद जो अन्य बाकी जो चीजें रह जाती हैं वो आपकी मानव द्वारा बनाई गई है यानी कि मानव निर्मित हैं. लाइक रोड्स, कार, क्लोथ्स, बुक्स, ऑर्केस्ट्रा. यानी कि मानव द्वारा जो बनाई गई चीजें, उनमें सड़क हो गया, कार हो गए, कपड़े हो गए, आपकी बुक्स हो गई, ये सब क्या है? मानव निर्मित है. और जो आपके माउंटेन हो गए, रिवर्स, ट्रीज, एनिमल्स, वो आपकी नेचुरल चीजें हैं, वो नेचर द्वारा यानी कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन्वायरमेंटल कंपोनेंट यानी कि पर्यावरण के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से अंग होते हैं पर्यावरण के. तो सबसे पहले आपके जो पर्यावरण है, कंपोनेंट ऑफ पर्यावरण. तो देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ आवर नेचर, आवर इन्वायरमेंट. तो विच फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन मेड, सेकंड नेचुरल, एंड थर्ड ह्यूमन. यानी कि ह्यूमन मेड आपके कौन से होंगे? जो मानव निर्मित होते हैं. ह्यूमन क्या होंगे आपके? जो मानव द्वारा है. और उसके बाद में नेचुरल आपके क्या होंगे? जो प्राकृतिक हैं. तो नेचुरल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचुरल. नेचुरल में क्या आता है आपका? लैंड आती है. नेचुरल में आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपकी लैंड आती है नेचुरल में. और लैंड का मतलब हिंदी में क्या होता है? हमारा स्थल, जिसके ऊपर हम रहते हैं. सेकंड आपका क्या हो जाता है? उसके बाद आपका एयर आता है, यानी कि आपकी जो वायु होती है, जिसको हम वायुमंडल भी कहते हैं. सेकंड हमारी नेचुरल में आपकी एयर हो जाएगी. उसके बाद थर्ड आपका वाटर होगा. थर्ड आपका वाटर हो जाएगा, यानी कि जल, या फिर जिसको हम जल मंडल भी कह सकते हैं. और उसके बाद में आपका क्या बच जाएगा? करियाचा. करियाचा आपका क्या होगा? यानी कि सजीव, या फिर आपका जो जैव मंडल होता है. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड. ह्यूमन मेड आपका क्या होता है? मानव निर्मित. इन मानव निर्मित में आपका क्या क्या होगा? बिल्डिंग्स होंगी. बिल्डिंग्स यानी कि आपकी जो इमारतें होते हैं, जिसमें हम हमारे घर हो गए, स्कूल की बिल्डिंग हो गई, कॉलेज की बिल्डिंग होगी, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग हो गई, ये सभी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो क्या है? ह्यूमन मेड यानी कि मानव द्वारा बनाई गई हैं. उसके बाद सेकंड कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड, पार्क्स. यानी कि बाग बगीचे जो है, जिसमें हम शाम को सुबह टहलने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे पार्क्स होते हैं. और ये भी क्या है? हमारे ह्यूमन मेड हैं. उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्रिज. ब्रिज कौन से?
जो पुल होते हैं हमारे, जो सड़क के ऊपर आप जब जाते हैं तो आपने देखे होंगे जो ब्रिज होते हैं, जो पुल होते हैं, वो ब्रिज वो भी मानव निर्मित होते हैं, यानी कि ह्यूमन मेड होते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन मेड रोड्स, जो सड़कें होती हैं जिस पे हमारे व्हीकल चलते हैं, वो सड़कें भी क्या होती हैं, ह्यूमन मेड होती हैं। आफ्टर दैट मोनूमेंट, उसके बाद आपका क्या है, मोनूमेंट, यानी कि आपके जो स्मारक होते हैं, जैसे लाल किला हो गया, ये सब जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मोन्यूमेंट उनको बोलते हैं हम, यानी कि आपके जो स्मारक हो गए। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं। लास्ट आपका क्या रहता है ह्यूमन मेड में, इंडस्ट्रीज, यानी कि आपके उद्योग धंधे जो है, किसी प्रकार की फैक्ट्री कंपनी, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे इंडस्ट्रीज के आते हैं। आफ्टर दैट थर्ड वन इज ह्यूमन मेड कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन मेड ह्यूमन कंपोनेंट। सो फर्स्ट इंडिविजुअल, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होगा, एक व्यक्ति, जो हमारे पर्यावरण का घटक है वो एक व्यक्ति भी होता है। तो सबसे पहले इंडिविजुअल का मतलब यहां पे क्या होगा हमारा, किसी एक व्यक्ति से। दूसरा हमारा क्या होगा, फैमिली, और फैमिली मतलब एक परिवार भी जो है वो क्या है, हमारा पर्यावरण का घटक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है एक फैमिली भी। उसके बाद हमारा क्या है, कम्युनिटी, जो कम्युनिटी यानी कि एक समुदाय, जो हमारा अड़ोस पड़ोस होता है। तो कम्युनिटी भी क्या है, एक पर्यावरण का घटक है, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। उसके बाद में हमारा अगला क्या है, पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जो हमारी राजनीतिक जो स्थिति होती है वो भी क्या है, हमारा कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो इकोनॉमिकल हो गया अपना, इकोनॉमिकल भी क्या है, इकोनॉमिकल यानी कि जो हमारा आर्थिक जो होता है। तो आर्थिक इकोनॉमिकल भी क्या है, एक कंपोनेंट है किसका, इन्वायरमेंट का। उसके बाद में एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, जो एजुकेशनल यानी कि जो पढ़े लिखे, तो एजुकेशनल भी क्या है, हमारा एक कंपोनेंट है किसका, इन्वायरमेंट का। फिर रिलीजियन हो गया हमारा, तो रिलीजियन भी क्या है, एक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। तो इसी प्रकार तीन हमारे कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ये तीन होते हैं और इन तीन के अंदर ये सभी आते हैं। नेचुरल में आपके कौन कौन से आते हैं, इन नेचुरल लैंड एयर वाटर ऑन क्रिएचर। इन ह्यूमन मेड ब्रिज रोड पार्क बिल्डिंग्स मॉन्यूमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज। एंड इन ह्यूमन इंडिविजुअल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एजुकेशनल रिलीजियन कम्युनिटी एंड फैमिली। दैट्स ऑल आर कंपोनेंट ऑफ अवर environment. After that, now we are going to discuss why is our environment change. So let's start. Why is our environment change? यानी कि क्या पूछा गया आपसे कि हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। Why is our environment change? यानी कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो क्यों बदल रहा है। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, ये क्यों बदल रहा है, हमारी जरूरतों के कारण। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। और क्या कह दिया गया है, और जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी नीड है, वो डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में चेंज आता है। आफ्टर दैट इन्वायरमेंट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ। क्या कहा गया है, इन्वायरमेंट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, यानी कि जो हमारा पर्यावरण होता है वो हमारे जीवन का मूल आधार होता है। बिना पर्यावरण के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमारा पर्यावरण ना हो तो शायद पृथ्वी पे ऊपर भी जीवन असंभव होता। इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ, वाटर टू ड्रिंक और फूड टू ईट एंड लैंड टू लिव। क्या कह दिया गया है कि इन्वायरमेंट के अंदर इट प्रोवाइड अस एयर टू ब्रीथ, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो हमें सांस लेने के लिए क्या देता है, हवा देता है। वाटर टू ड्रिंक, और पीने के लिए पानी देता है। और फूड टू ईट, खाने के लिए भोजन देता है। और लैंड टू लाइव, और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। हमारे पर्यावरण का जीवन का जो मूल आधार है
जो पर्यावरण हमारा वो हमारे जीवन का सबसे ज्यादा अमूल्य चीज है, क्योंकि पर्यावरण के द्वारा ही हम लोग सांस ले पाते हैं, पर्यावरण के थ्रू ही हम पानी पी ले पाते हैं, पर्यावरण के कारण ही हमें भोजन मिल पाता है, और पर्यावरण के कारण ही लैंड टू लिव यानी कि हमें रहने के लिए जो भूमि है वो भी पर्यावरण के कारण ही मिलती है। आफ्टर दैट people, places, objects and natural found around and living creatures are called environment. Now we are going to discuss what is environment. तो people, places, objects and nature found around any living creature are called environment. यानी कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो लोग होते हैं, पीपल्स यानी कि जो लोग होते हैं, प्लेसेस यानी कि जगह हो गया, और उसके बाद में आपका एंड ऑब्जेक्टिव एंड नेचर फाउंड अराउंड एंड लिविंग क्रिएचर आर कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कि आपके आसपास जो भी लोग हो गए, स्थान हो गई, आपकी जो वस्तुएं हो गई, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं, और उसके बाद में नेचर फाउंड यानी कि हमारे आसपास जो हमारा प्रकृति है। तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोगों को, स्थानों को, वस्तुओं और प्रकृति को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। आफ्टर दैट इट इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिना। क्या कह दिया गया है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिना, यानी कि यह प्रकृति यह जो है वो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का क्या है? एक मिश्रण है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फिनोमिना, यानी कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित घटनाओं का मिश्रण है। आफ्टर दैट द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूड बोथ द एनाटॉमिकल एंड अनारोबिक कंडीशन फाउंड ऑन अर्थ। और जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियों में शामिल होता है। आफ्टर दैट द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंटल मीनिंग्स नेबरहुड। क्या कहा गया है? The word environment is derived from the French word environner और environner, जिसका मीनिंग नेबरहुड, दैट्स मीनिंग इज नेबरहुड, यानी कि पर्यावरण जो है, इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनर या फिर एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है हमारा? नेबरहुड। मीनिंग इज नेबरहुड, यानी कि हमारा एक पड़ोस। आफ्टर दैट now we are going to discuss natural environment. Now we are going to discuss natural environment. So in natural environment, land, water, air, trees and animals together form a normal environment. यानी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। लैंड, वाटर, एयर, ट्रीज एंड एनिमल्स टुगेदर फॉर्म ए नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या करते हैं? ये सभी मिलकर हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। आफ्टर दैट लिथोस्फेयर यानी कि स्थलमंडल आपका, और उसके बाद में आपका दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर आपका क्या होता है? जलमंडल होता है। आफ्टर दैट एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर आपका क्या होता है? वायुमंडल होता है। एंड आफ्टर दैट जोवोस्फेयर यानी कि आपका जो जैवमंडल होता है। नाउ वी गेट सम मोर फैक्ट अबाउट देम, जब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए देखते हैं स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जो जैवमंडल होता है हमारा वो क्या होता है। नाउ वी गेट सम मोर फैक्ट अबाउट देम। तो नाउ इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है हमारा स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल। Now we are going to discuss environmental sector. Environmental sector, four main sector: atmosphere. First environmental sector is atmosphere. After that, second is biosphere. Next, hydrosphere. And after that, lithosphere. That's four main sector of our environment. Now we are going to discuss in details. Now we are going to discuss environmental sector. So let's start.
द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी कि जो पृथ्वी की ठोस या फिर कठोर ऊपरी परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल कहते हैं। द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। यानी कि पृथ्वी के जो हमारी ऊपरी जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड ए कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सोइल। यानी कि यह चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। इट इज कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ सोयल। सोयल क्या होगा आपका? मिट्टी। आफ्टर दैट द एरिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर? द एरिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। यानी कि जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ वेरियस वाटर बॉडीज सच एज रिवर, लेक, सी, ओशन और किस्सा। यानी कि यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे कि हमारी नदी हो गई, आपका जो झीलें हो गई, आपका जो समुद्र हो गया, आपके जो महासागर हो गए, इन सभी से मिलकर क्या बना होता है? आपका हाइड्रोस्फीयर बना होता है, यानी कि जलमंडल बना होता है। आफ्टर दैट प्लांट्स एंड एनिमल टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। यानी कि पादप और जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं? जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स टुगेदर फॉर्म द बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या फिर सजीव संसार का निर्माण करते हैं। इट इज द नैरो एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मेक लाइफ पॉसिबल टुगेदर। क्या कह दिया गया है? इट इज दैट नैरो एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर मेक लाइफ पॉसिबल टुगेदर। यानी कि यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल और वायु मिलकर क्या करते हैं? जीवन को संभव बनाते हैं। मेक लाइफ पॉसिबल। आफ्टर दैट द थिन लेयर ऑफ एयर सर्कुलेटिंग अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। एटमॉस्फेयर आपका क्या होगा? वायुमंडल। आफ्टर दैट अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। यानी कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चारों ओर क्या करता है? वायुमंडल को पकड़ के रखता है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन एंड हार्मफुल रेज। और क्या कह दिया गया कि यह सूर्य की जो गर्मी होती है, तेज जो गर्मी होती है सूर्य की किरणें, और हानिकारक जो किरणें होती हैं जिनको हम पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं, उनसे हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। कौन रक्षा करता है? एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वायुमंडल। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपका यानी कि पारितंत्र। हिंदी में इकोसिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पारितंत्र बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द मैकेनिज्म इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। क्या कहा गया है? द मैकेनिज्म इन विच ऑल ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। यानी कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारणों के साथ परस्पर मिलकर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। और ये सब जो है ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। These all are related to the transfer of energy and matter। यानी कि ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। आफ्टर दैट फॉरेस्ट विद हाई रेनफॉल, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, lakes and rivers, oceans and small pools can also be an ecosystem। और क्या कहा गया है? फॉरेस्ट विद हाईएस्ट रेनफॉल, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस एंड स्मॉल पोल्स कैन ऑल्सो बी एन इकोसिस्टम। यानी कि अधिक वर्षा वाले जो आपके घास स्थल हो गए, वन हो गए, रेगिस्तान हो गया, आपका पर्वत हो गए, झील हो गए, नदी हो गई, महासागर हो गए और छोटे ताल हो गए, वो भी एक क्या हो सकता है? पारितंत्र हो सकता है।
यहां पे आपका रेनफॉल का मतलब क्या होगा, वर्षा होगा। ग्रासलैंड क्या होंगे आपके, घासतल होंगे। डेजर्ट का मतलब आपका क्या रहेगा, रेगिस्तान। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। लेक्स का मतलब झील। और रिवर्स का मतलब नदी। ओशंस का मतलब महासागर। एंड स्मॉल पोल्स का मतलब होगा आपका छोटे ताल। कैन ऑल्सो बी एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मीन्स आपका क्या होगा, इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र। सो आफ्टर दैट you can see the diagram of ecosystem। ये डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये किसका है, इकोसिस्टम का, यानी कि पारितंत्र का। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे सारी चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और सभी हमारे जैवमंडल में रहती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ये किसी ना किसी प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, चलिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन इन्वायरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन इन्वायरमेंट, यानी कि मानवीय पर्यावरण। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन इंटरेक्ट विद हिज इन्वायरमेंट एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। अगेन, ह्यूमन इंटरेक्ट विद हिज इन्वायरमेंट एंड चेंज इज अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी कि मानव है वो अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। एंड चेंज इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, और क्या कर लेता है, उसमें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर लेता है। चेंज इट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन कर लेता है। अर्ली ह्यूमंस हैड अडैप्टेड देमसेल्व्स टू नेचर। क्या कहा गया है, अर्ली ह्यूमंस हैड अडैप्टेड देमसेल्व्स टू नेचर, यानी कि प्रारंभिक मानव ने स्वयं को पर जो प्रकृति होती है हमारी उसके अनुरूप बना लिया है। आफ्टर दैट ए वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ओवर टाइम। क्या कहा दिया गया कि वैरायटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं जो है वो इंसान की बढ़ने लगी। ह्यूमंस लर्न मैनी वेज टू यूज एंड चेंज द इन्वायरमेंट, और क्या कह दिया गया कि मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए। He learned to cultivate crops, raise cattle and live a sustainable life। क्या कह दिया गया, He learned to cultivate crops, raise cattle and live a sustainable life, यानी कि उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। यहां पे आपका जो मतलब होगा, कल्टीवेट क्रॉप्स का मतलब आपका क्या होगा, फसल उगाना, और रेज कैटल यानी कि पशुओं को पालना, एंड लाइव सस्टेनेबल लाइफ यानी कि स्थानीय जीवन जीना। आफ्टर दैट द व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी कि पहिए का जब आविष्कार हुआ, मोर फूड वाज प्रोड्यूस देन रिक्वायर्ड, बार्टर सिस्टम डेवलप्ड, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। क्या कह दिया गया, द व्हील वाज इन्वेंटेड, और इंसान ने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते हुए क्या किया, द व्हील वाज इन्वेंटेड, यानी कि पहिए का आविष्कार कर लिया। मोर फूड वाज प्रोड्यूस देन रिक्वायर्ड, और आवश्यकताओं से अधिक खेती करने लग गया। बार्टर सिस्टम डेवलप्ड, बार्टर का मतलब क्या होगा आपका, वस्तु विनिमय पद्धति। बार्टर क्या होगा आपका, वस्तु विनिमय पद्धति। जो बार्टर सिस्टम है यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति, बार्टर सिस्टम डेवलप, और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो गया। ट्रेड स्टार्टेड, और व्यापार जो है वो आरंभ हो गया। एंड कॉमर्स डेवलपमेंट, और वाणिज्य का क्या हो गया, विकास हो गया। और ये सब किसने किया, इंसान ने। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस बार्टर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। इन दिस चैप्टर our लास्ट टॉपिक इज बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय पद्धति। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज ए स्वैपिंग ट्रेड ऑफ गुड्स इन विच मनी इज नॉट यूज्ड, यानी कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। इट इज ए स्वैपिंग ट्रेड ऑफ गुड्स इन विच मनी इज नॉट यूज्ड, यानी कि इसमें वस्तुओं का अदला बदली होती थी, इसमें पैसे का जरूरत नहीं पड़ती थी। एक वस्तु देते थे सामने वाले को, उससे एक वस्तु वापस ले लेते थे।
इसको हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। आफ्टर दैट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 जून, और प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या किया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 5 जून, यानी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। तो मिलते हैं, इसी के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।